तरह से ट्रेनिंग लें तभी फायदा है। खाली नाम लिखा लिया, सर्टिफिकेट पा लिया, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि ये युग प्रैक्टिकल युग है। अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, करना आता है, आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सही कर सकते हैं, तो आपको फैक्ट्री हाथों हाथ लेगी। आपके पास डिग्री है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो फैक्ट्री वाला भी कहेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला कहेगा भैया बाहर जा, नहीं मेरे पास जगह नहीं है। तो मेन चीज है स्किल आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर हुनर होता है तो सब जगह आपकी डिमांड होगी, आपकी मांग होगी। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फर्म आपको लेने के लिए तैयार नहीं होगी। तो मेनली ये गाँव के लिए, उत्थान के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम, हम लोगों ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखा है और हम इसको संचालित कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक काशीपुर इसको संचालित कर रहा है। तो गांव-गांव में हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में हम गांव-गांव में जगह जगह जो है इन सेंटर्स को चलाते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे मदर सेंटर में 2 चल रहे हैं हमारे, बाकी और बाहर चल रहे हैं। तो आप लोग अपने जो भी आपके कैंडिडेट हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से समझाएं कि वो आए रोज और यहाँ कुछ न कुछ सीख करके जाएं, अच्छे नंबर लें, निःशुल्क, इसमें कोई भी शुल्क नहीं है। और इसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप अगर अपना रोजगार करना चाह रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें छूट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको छूट देती है, आपको लोन देती है, उस लोन में आपको छूट मिलती है अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, हमारे यहाँ का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगी अपना उद्योग करने के लिए। तो ये इसका बेनिफिट है। और सरकारी में भी आपकी नौकरी लग सकती है, प्राइवेट फर्मों में भी आपकी, जैसा अभी हमारे ये कंप्यूटर हार्डवेयर में है, मैडम ने कल मुझे दिखाया है, अपनी रिपोर्ट दिखाई है ये वाली। इवन जो हमारे अभी पास करके गए हैं उनमें से भी 8-10 बच्चे हमारे एग्जाम देते देते कहीं न कहीं इंगेज हो गए, कहीं न कहीं लग गए। क्या से मिलवाती हूँ उनको लाके बच्चों से, मिलवाया है कि नहीं मिलाया? तो कहीं न कहीं वो जॉब में सेलेक्ट हो गए, जॉब मिल गया उनको। तो आप लोग भी इसी तरह रहिए, इस तरह से अपना सहयोग हमें दीजिए और अपना फायदा लीजिए। ठीक है, कुछ बताना चाह रहा हूँ? बताना बोलो। हाँ बच्चों, जैसे कि आपको सर ने बताया, आपने सुना, लेकिन आपको यहाँ पे डेली आना है पढ़ने के लिए। कि एक दिन आए, एक दिन गायब हो गए तो इससे क्या होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। कि कल का पढ़ाया हुआ फिर हम आज रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत लंबी है हमारे पास में। तो इसलिए आप लोग डेली आए और डेली उसको पढ़ें। और माँ बाप को भी ये चाहिए कि आके अपने बच्चों की रिपोर्ट हमसे पता करते रहें कि मेरा बच्चा 1.5 घंटे के लिए जाता कहाँ है। भाई फ्री में तो कोई पढ़ाता नहीं है, वो सोचते ऐसी स्कीम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बराबर पढ़ाई होती। क्या मेरे सेंटर पे कभी आए हो, खाली बैठे हो क्या? नहीं, जितना अच्छा हम आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाते किसी सेंटर ने पढ़ाया आपको? जितने अच्छे वीडियोस मैंने दिखाया किसी ने दिखाया? मेरे हस्बैंड को 22 साल हो गए, सिर्फ आपको इसीलिए वो कहते हैं कि गरीब बच्चों को हम पढ़ा दें। अपनी बिल्डिंग दे रखी, लाइट दे रखी, आपको टीचर्स दे रखे हैं। मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ और कोई भी यहाँ नहीं है मकसद आपको बुलाने का। आपके पेरेंट्स से सिर्फ मैं मिलना चाहती थी कि आप यहाँ आते तो करते क्या हो। 1.5 घंटे आके हमारे यहाँ बैठते हो तो हम आपको क्या कराते हैं? कि ऐसा तो नहीं बच्चा आया हो और चला गया हो। समझ गया आप? आपने माता पिता को हमने बुलाने के लिए कहा था, आप लोग लेके भी आए हैं। तो मकसद सिर्फ इतना है कि आपके पेरेंट्स को भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है तो वहाँ कुछ सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा। पेरेंट्स के साथ मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या, फ्री का कोर्स है, बच्चे भी सोचते फार्म भर दिया, जब हो जाएगा, आएगा, नहीं जाएंगे, सीखना हुआ सीखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पेरेंट्स को, माता पिता को पता होना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, वो जगह लड़कियों के जाने लायक है नहीं है, माहौल कैसा है वहाँ का। छोटी लड़कियाँ भी आती हैं सीखने, तो उनके लिए हमें एक अच्छा माहौल चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ आवारा टाइप के लड़के आ रहे हो, माहौल गंदा हो। तो हर पेरेंट्स को इस बात की पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि हमारा बच्चा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है, पढ़ाई का माहौल है नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही तफरीबाजी हो रही है। तो पूरी की पूरी जानकारी हमारे पेरेंट्स को भी रहनी चाहिए। इसीलिए आज आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ दी गई। और मैं थोड़ा बच्चों माफ़ी चाहूँगी, मैं आज थोड़ा लेट हो गई। मेरे पास डायरेक्टर सर थे, इसमें घर पे रुके हुए थे थोड़ा, तो मैं उसमें थोड़ी बिजी हो गई। नहीं, मैं तो टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ, को पता है। और बाकी क्लास में भगा भी देती हूँ लेट आते हो तो। और बाकी हमारे कुछ टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे केचुए की खाद बनाने का आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मैंने दी हुई थी। बाकी
डिटेल जानकारी सर आपको बताएंगे, अभी थोड़ी देर में सब थोड़ा फ्री हो जाए। तो केचुओं की खाद कैसे बनती है, उसके हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं कुछ व्यवस्था बना रखी है। इसमें गोबर वगैरह डाला जाता है, बायोमास डाला जाता है, कुछ केचुए डाले जाते हैं और केचुए को सवा गला के। हाथ ऊपर करो भाई, बस इतने ही आए थे देखने, सबको आना चाहिए। थोड़ा उधर भी अपने गेट के बारे में कुछ बताइए। अपने गेट के बारे में प्लेसमेंट वगैरह के बारे में क्या और प्लेसमेंट बेटा क्लास में बताती रहती हूँ, जो बच्चा आता है मैं बताती हूँ ना। आज यहाँ वैकेंसी निकली है, आज मेरे पास टैली की आई हुई है, आज मेरे पास फील्ड वर्क आया, तो सब भरो, सबके इंटरव्यू दो और तैयारी मैं कराती रहती हूँ। अब आपके सामने भ्रष्टाचार महोदय भी आ चुके हैं। लो इधर को भी ले इधर को आए, इधर सुन ले। पूरा बन गया उसमें दिया नहीं ध्यान, पूरा फर्मेंटेशन के लिए और उसके लिए गैस बनने के लिए जगह नहीं, उसमें से निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कहाँ गए हैं बिजनेस में? नमस्ते। और कहाँ गए वाले भी हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, आगे बेटा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं और कंप्यूटर वाले। ये बेसिकली ये हमारी भारत सरकार की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक, CDTP को बोलते हैं। सुना होगा आप लोग, जो पढ़ी रहे हैं तो जाना होगा इसके बारे में। इसमें हमारे 2-3 चरण होते हैं। जो उद्देश्य हमारा है, पहला तो जो रूरल एरिया में, बेसिकली रूरल एरिया में जो रूरल यूथ है, आइदर एम्प्लॉय मतलब पढ़ा हुआ, लिटरेट या इलिटरेट, मतलब पढ़ा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अनपढ़ भी है तो उनको एज पर देयर नीड, उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाए। ये भारत सरकार की सोच है, ताकि उनके क्षेत्र में जाकर के हम विजिट करें, सर्वे करें, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, मतलब ये किस क्षेत्र में ट्रेनिंग चाहते हैं। इससे हम मॉड्यूल हमारा ट्रेनिंग का 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट अथवा जितना हमारा सिलेबस है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप ये हमको 600 लोगों का टारगेट दिया गया है, हर क्वार्टर नहीं, कुछ 600 लोगों का टारगेट है कि 600 लोगों को कम से कम ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग इस तरह से दी जानी है कि वो लोग ट्रेनिंग लेने के पश्चात कुछ कर सकें, कि जो अगर एम्प्लॉयड हैं तो उनका जो लिवलीहुड हो आउट है, थोड़ा और अर्न करना शुरू करें, और अनएम्प्लॉयड हैं तो कुछ अर्निंग करना शुरू करें। जैसे हमारे इस समय वर्तमान में आपका इलेक्ट्रीशियन कोर्स चल रहा है, यहाँ पीछे हमारा जिसका है क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का है ना, और आपका ये कटिंग टेलरिंग, गारमेंट डिजाइन का है, ब्यूटी पार्लर का है। हम अभी नया कोर्स एक शुरू कर रहे हैं, स्पिनिंग ऑपरेशन, इनके साथ हमारा MOU हुआ है। ये काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड अभी जल्दी शुरू होने वाला है, तो MOU हो चुका है हमारा। हाँ, पहले शिवांगी तक है, अब ये काशी विश्वनाथ ये टेक्सटाइल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। तो वहाँ भी हम ये काम करेंगे, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या तो जो काम कर रहे हैं लेकिन लेबर के कैटेगरी में काम कर रहे हैं, अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाए 6 महीने की, तो वो लोग जो है ऑपरेटर के रूप में काम करना शुरू कर देंगे और उनका अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो यही हमारी सोच है, वहाँ पर भी हम शुरू कर रहे हैं और शुरू हो जाएगा इसी महीने। दूसरा हमारा एक जो भी आज जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी स्थानांतरण। नई नई ये तकनीकें हैं जो गांव वाले नहीं जानते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। रूरल एरिया में मालूम लोगों को, अगर लेटरिन बाथरूम बनवाया जाए, लेटरिन जो है काफ़ी महंगी बैठेगी, लेकिन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि बहुत ही सस्ती दर पर जो है लोगों को लेटरिन बन सकती है ना, वेरी इकोनॉमिकल, और वहाँ के लिए जो सही रहेगी जो। इसी तरह से आपका ये वर्मी कंपोस्ट है,
गांव में ये लोग खेती करते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, जिससे आप जानते हैं कितनी बीमारियाँ फैलती हैं, है ना। और हमारी ज़मीन भी ज़मीन भी सारी बेकार होगी रासायनिक खाद डालते डालते। तो अब ये इसका ये वर्मी कंपोस्ट इसी, हालांकि शुरू में थोड़ी पैदावार कम होगी, लेकिन जब धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, शुरू में क्या कहते हैं कि ये थोड़ी ये डालिए, थोड़ी रासायनिक खाद डालिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको रिमूव करते जाइए और इसी को जो बढ़ाते जाइए। और ये इजली काऊ डंग है, गोबर है, गांव में आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि हमारे गांव में क्या बोलते हैं जानवर रहते ही हैं, आराम से उसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको। और इसमें कुछ खर्चा भी नहीं ज़्यादा, सिंपली बेड बना देना है। आप ये केंचुए खरीद लीजिए, केंचुए आपको वहाँ से क्या बोलते हैं यहाँ मिल जाए, पन्नगढ़ मिल जाएंगे, आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे, या हमारी रूरल डेवलपमेंट की जो दूसरी एजेंसीज हैं वहाँ से मिल जाएंगे। जो केंचुए ले लीजिए, केंचुए आप अगर 2 किलो लाएंगे तो बट जो 6 महीने में वो जो 4 किलो 6 किलो हो जाएंगे, जो क्यों वो डे बाई डे बढ़ते जाते हैं, मतलब इसको भी डिकम्पोज करते हैं और अपनी भी फर्टिलिटी बढ़ाते जाते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो आज अगर आप 2 बेड बनाएंगे तो ये 4 महीने बाद 6 महीने बाद बोलो 4 हो जाएंगे, इस तरह से आप इनको बढ़ा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा जो गाँव में तो किया जा सकता है। दूसरा आपका ये गोबर गैस प्लांट है, बताया होगा ज्योति जी ने, आप लोगों को समझाया होगा। जो गाँव में ये लकड़ियाँ बची नहीं, जो काऊ डंग भी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेंगे लोग, है ना, या तो फिर गैस खरीदें। गांव के लोग इतना ज़्यादा वो नहीं है पैसे में जो गैस खरीद सकें, इसलिए सबसे बेहतर तरीका है अपना ये गोबर गैस प्लांट लगाओ। इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और बहुत से सब्सिडी देती है, लेकिन ये है शुरू में तो बड़ा अच्छा चला था, बाद में इसका वही भ्रष्टाचार कारण से इधर हो गया, उन्हें सब्सिडी जेब में रख लिया लोगों ने, ये गड्ढा बना दिया, ये बना दिया, हो गया, बन गया। अदरवाइज अगर इसको ढंग से लागू किया जाए तो बहुत अच्छा है। इसको आज यहाँ पर जो बना हुआ है इसको सीखिए आप लोग ये, और अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो हम पब्लिक प्लेस में बना भी सकते हैं, जहाँ पर ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बना सकते, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में ये छोटे मोटे जो हमारा काम कर सकते हैं। इधर दूसरे हमारे ये आप ये फेरो सीमेंट के वर्क हैं करे जो जी ने बनवा रखे हैं। तीसरा, हाँ जी, तीसरा हमारा जो एक ये तो हमारा मैन पावर डेवलपमेंट हो गया, जिसमें ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा हमारा ये आपका ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होगा। तीसरा जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, जो सेंटर हमारे रूरल एरिया में चल रहे हैं उससे रिलेटेड अगर गांव में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो हमारा ये इसका ये इलेक्ट्रिशियन चल रहा है, गांव के लोगों में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिकल संबंधित है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो कार्टमैन अपने ट्रेनिंग के साथ में जाएंगे और रॉ मटेरियल वो देंगे। अगर आपके यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम है, स्विच खराब है, होल्डर खराब है, तो रॉ मटेरियल आप देंगे और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं टेक्निकल मैन पावर हम देंगे। हमारे आदमी जाएंगे उसको फ्री ऑन कास्ट बना के आएंगे। जो तो इस तरह के हम ये शिविर लगाते रहते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, है ना। जैसे आपका पल्स पोलियो की रैली निकाल दी जाती है, ब्लड डोनेशन की रैली निकाल दी जाती है, वोटर को जो जागरूक करने के लिए रैली निकाल देते हैं, ताकि ये अवेयरनेस हो हमारी पब्लिक में। बता दीजिए सर, है ना, यहाँ पे वो चल रहा है वोटर आईडी वगैरह। हाँ, आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड ये बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, वोटर आईडी का भी यहाँ पर लगवाया कैंप। हमारे यहाँ अभी वोटर आईडी का चल रहा है। जिन लोगों के वोटर आईडी नहीं बने हैं वो वोटर आईडी यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर अब आधार कार्ड जैसे बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आधार कार्ड लोगों को मालूम नहीं, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर कैंप लगाने जा रहे हैं ना। आधार कार्ड अगर ऑल इंडिया कहीं भी बन सकता है, कहीं का भी कोई भी आदमी कहीं भी जाकर बनवा सकता है। एक कंडीशन है वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए बस, है ना। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स 1-2 रिक्वायर्ड हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे। जो तीसरा हमारा जो पॉम्पलेट के माध्यम से या रैली के माध्यम से जो जागरूकता अभियान, जिसको हम बोलते हैं डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना का प्रचार प्रसार, है ना। तो उसको पॉम्पलेट के माध्यम से, रैलीज के माध्यम से, डिफरेंट छोटी छोटी संगोष्ठी करके हम ये सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। तीसरा ये स्कीम जो है, और 6 महीने का कोर्स हमारा ये फ्री ऑन कास्ट होता है। किसी भी सेंटर पर 1 रुपया जो नहीं लिया जाता है, ना तो आपका फार्म का लिया जाएगा, ना तो ट्रेनिंग मटेरियल ग्रुप में लिया जाएगा, ना फीस ग्रुप में लिया जाएगा। इसमें ये जैसे टाइसन योजना आई थी, टाइसन में क्या था, फ्री ऑन कास्ट देते थे, लास्ट में क्या करते थे वो ये टूल किट देते थे, या शुरू में स्टाइपेंड भी दिया जाता था। लेकिन क्या हो, धीरे धीरे वो बंद हो गई। हमारे यहाँ क्या, ना हम आपको देते हैं ना कुछ देते हैं। हम अगर देते हैं तो टेक्निकल नॉलेज देते हैं, बस लेते आते हैं कुछ नहीं। 1 रुपया आपको नहीं देना है, आप उस लोगों को ट्रेनिंग देनी है। और ट्रेनिंग इस क्वालिटी की होनी चाहिए कि आफ्टर 6 मंथ आप कुछ न कुछ करने के लायक बन जाए। कटिंग टेलरिंग सीख रहे हैं तो महिलाएं जैसे कटिंग टेलरिंग कर रही हैं, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने घर के हो या आस पड़ोस के कपड़े सीख सकते हैं। आजकल तो हर एक स्कूल में जैसे यूनिफॉर्म लागू है। गांव के स्कूल का अपना ठेका ले लो, बच्चों की यूनिफॉर्म बना दो, सबसे बना सकते हैं, है ना। इसी तरह ब्यूटी पार्लर है,
कोई भी शादी ऐसी नहीं होती जिसमें दुल्हन का मेकअप नहीं किया जाता है ना, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, दुल्हन जो है मेकअप करने के लिए जुड़ जाती है। ब्यूटी पार्लर अगर आपने सीख लिया है तो अपना नियर बाई एरिया में तो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते नॉलेज होगा तभी आप कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कर नहीं कर पाओगे, 6 महीने बेकार ही जाएगा। अगर आप नॉलेज होगा तो कभी यहाँ इलेक्ट्रिकल के या आपके यहाँ के बहुत अच्छे जगह बच्चे चले गए ट्रेनिंग करके, लेकिन सारे नहीं गए जिन्होंने सीखा है कुछ। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे हिसाब से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है क्योंकि इसमें फीस नहीं ली जाती, इसलिए बच्चे आए चाहे ना आए उनके गार्जियन चिंता नहीं करते इस बात को। ताकि बच्चा अगर आपका लड़का पढ़ता हो कहीं पर 200 रुपया 2000 रुपया फीस दे टीचर पढ़ाने वाला, तो गार्जियन तो दिन भर में 5 बार पूछता है आज क्या पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ने गया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है क्योंकि फीस पड़ती नहीं है, इसलिए गार्जियन कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा आज तुम पढ़ने क्यों नहीं गए, क्यों उसको मालूम कौन सब कैसे हो रहा है जो हम पूछेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका जो। और ज्यादा हुआ तो छोड़ दिया, ज्यादा मैडम पीछे पड़ गई चलो छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग जो। और वैसे अगर आप सब ये हमारे तो 3-4 स्कीम और भी चलती हैं, लेकिन सबसे अच्छी स्कीम है CDT। एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप पॉलिटेक्निक यहाँ पर स्थित है, आपको अपने घर से जहाँ के भी रहने वाले हो आपको यहाँ आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके दरवाजे पर जाएंगे जो सिखाने के लिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर जो ब्रांच चलती है आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि जो आप चाहोगे वो पढ़ाएंगे जो। अगर आपको लगता है कि प्लम्बिंग का कोर्स कराया जाए तो हम प्लम्बिंग सिखाएंगे आपको, क्योंकि जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी में वो जो है अच्छा सीखेगा। आपको आप चाहिए इलेक्ट्रिशियन कोर्स, आपको हम प्लम्बिंग सिखाना शुरू कर दें, क्यों सीखोगे, एडमिशन करवा लोगे जो भी है फ्री में, लेकिन सीखोगे नहीं जो। इसलिए सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है ये आप जो के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा इसमें कोई एज बार नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, एज बार भी कोई नहीं है, बूढ़ा भी सीख सकता है, जवान भी सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है, और ना कोई रिजर्वेशन हमारे लिए। हाँ ये है कि बीकर सेक्शन को पहले ये इसका लाभ मिलना चाहिए, जनरली ये कमज़ोर लोगों के लिए बनाएगी स्कीम जो, बड़े लोग तो कहीं भी जाकर सीख सकते हैं ये, और एज बार भी कोई नहीं है, कोई भी आ सकता है। ये अब फायदे हैं, आप लोग ये सीख रहे हैं, मन लगा के सीख रहे हैं ना। आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर।